हिमालय की उन वादियों में जहाँ हर रास्ता इंसान को नहीं, उसके हौसले को परखता है, वहीं छुपा है एक ऐसा झरना जिसकी आवाज़ पहाड़ों की खामोशी को भी तोड़ देती है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये सफ़र है बादलों के बीच खुद को महसूस करने का। पत्थरों, ठंडी हवाओं और अनजान रास्तों के बीच हम बढ़ रहे हैं उस जन्नत की तरफ जिसे दुनिया जानती है वसुधारा वाटरफॉल के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, जहां हर कदम के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी। ये है नेचर। माना गांव तक पहुंचे और यहाँ तक नहीं आए तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ आने का। फिर जनरेशन के लिए प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा डस्टबिन में गिरे, नहीं तो अपने बैग में डालें, डस्टबिन जहाँ मिले वहाँ गिरें। बट इस तरह नहीं कि आप बीच में ही। ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, कौन लाया इसको, कैसे लाया इसको, कुछ नहीं पता। और ये देखिए गार्बेज, कंप्लीटली स्टुपिडिटी, नॉनसेंस लोग। ये देखिए वाटर बॉटल्स। ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि वो ट्रैक ऊपर जा रहे देखिए, और हम भी शायद स्वर्ग की ओर ही जा रहे हैं। बट पता लगे हम चाइना निकल गए। मजाक था भाई, मजाक था। अब देखिए टाइम नहीं है तो टाइम ख़राब भी करना, मालूम क्यों? चढ़ने के लिए। तो जब पॉइंट मिला है हाइट पे जाने का, बट लोहे की स्टेयर्स हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेलो 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 हेलो, बोले बम बम भोले, हर हर महादेव। इस ट्रैक पे कहा जा रहा था कि खाने के लिए कुछ नहीं है, बस वही है। बट ये पानी का एक मुझे मिला नल, जिसको पेयजल कहते हैं। बट बता दूं आपको, ट्रैक के लिए हमारे पास 2 पानी की बोतल हैं और नमकीन है, उसमें कुछ सेवियां और पीनट्स हैं मिक्स। तो होना चाहिए, वैसे हम खा के आए हैं, बट कभी जरूरत पड़ेगी तो खा सकते हैं, क्योंकि पानी कमी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पानी नहीं है, तो यहाँ से भर सकते हैं। चलिए चलते हैं, कुछ फोटो क्लिक करनी है इधर से। और ये सामने जो है, ये है आपका माना विलेज। क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है, बट हम ही खराब कर रहे हैं बार बार कि हर हाल में 11:30 बजे वहाँ पहुँच। अभी हुए 7:30, 4 घंटे बने हैं, तो 4 घंटे आई थिंक ट्रैक के हो जाने चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे व्यू कितना खतरनाक मंजिर है। देखिए ये ट्रैक जा रहा है, जब बर्फ पड़ती होगी देखो ऊपर से कैसे पत्थर फिसल के नीचे आते हैं। ये देखिए पानी के साथ, कितना डरावना है सीन ये। पानी की बोतल के बावजूद ये जो पानी है, इसका अपना ही मजा है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश किसी जगह की नहीं, बल्कि खुद की होती है। शहर के शोर में हम अपनी असली आवाज़ खो देते हैं, और फिर ये पहाड़ हमें वापस बुलाते हैं, जहाँ ठंडी हवाएं, खामोश रास्ते और ऊंचे पहाड़ धीरे धीरे हमें खुद से मिलवाने लगते हैं। क्योंकि पहाड़ सिर्फ सफ़र नहीं होते, ये इंसान को उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं। और शायद इसीलिए हर बार हिमालय से लौटकर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ओ मेरा तेरे बिना कोई दूजा, ओ शिवा, ओ शिवा, तू ही मेरी पूजा आरती। ओ सारे गलत बोल दिया। रोहित कट दिस। चल लगा दो, नेचुरल है, क्या फर्क पड़ता है। पता क्या है भाई, सांस फूले हुए हैं, बोल कुछ रहे हैं, निकल कुछ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो भक्ति में तो है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे।
आप देख रहे हैं सांस कैसे फूल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि मुंह से सांस मत लीजिए, बट मैं बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ तो मैं ना बोलूँ फिर ओके है, बट जब बोलूँगा नहीं तो फिर आपके लिए कंटेंट कैसे आएगा माय डियर। बोलिए हर हर महादेव। वीडियो को अप्रिशिएट करें, लाइक करें, हाइप करें, वैल्यूबल कमेंट दें। अब कहाँ जाना है भाई? सीधे चलते हैं। ज़िंदगी में जितने मोड़ आते हैं ना उतनी कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, और जितनी लाइफ चलती है सीधी उतना मस्त रहता है। हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, ना हो गई है। किसने बताया मुझे कि आसान ट्रैक है? नॉनसेंस, किसने कहा मुझे? ये जो है ना कमीना चैट जीपीटी झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसका यकीन नहीं मानना। क्या बोला? इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। 4.5 से 5 किलोमीटर भाई साहब चढ़ गए चने के झाड़ पे। अब प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बता दूं आपको, अमरनाथ यात्रा जो गुफा है वो 11,500 फीट पर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हाईएस्ट पीक है वो है महागुना टॉप, जो कि 14,000 फीट है। तो मतलब हम जाते हैं। और इसकी बात करें तो ये आपका है 11,000, ये है आपका 11,000 फीट, नहीं सॉरी 12,000 फीट, जो बोला चैट जीपीटी अंकल ने। क्योंकि मैं कौन सा भाई यहाँ पे फीता लेके आया हूँ ये करके नापूंगा। चलिए आगे कुछ सज्जन पुरुष, कुछ देवियाँ जा रही हैं। चलिए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। जो भीड़ पीछे थी मंदिर में वो आगे नहीं है, तो भीड़ से अलग चलना यही ज़िंदगी है, और यही असली इंसान की पहचान है। क्योंकि एक है ना डायलॉग फिल्म में कि बहते पानी के साथ तो कोई बह लेगा, लेकिन पानी के बहाव के विरुद्ध कोई टिक के बताए तो माने। हर हर महादेव। भाई एक बात बोलूं? ठहर जो, हाँ अब बोलता हूँ। पांडव थे उस समय, पैदल गए थे सब कुछ अपना त्याग के छोड़ के, और साले खाम में चले हैं, झोला उठाए, चश्मा उठाए, कैमरा लिए, किसकी खोज में मालूम नहीं। चलिए आप देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे को झेला इस पूरे व्लॉग के अंदर, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे अभी तक देखा। तो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक करें, तुरंत दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने वाला एक ऐसा व्यू जिसको देख के आप मंदिर मुक्त कहते ना प्रसन्न हो उठेंगे। तो कैसे दिखाता हूँ, ये पीछे देखिए एक बार फुल स्क्रीन, ये पूरी वैली घुमावेगा, पूरी वैली देखना। मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। थ्री 360 एंगल पे आपको दिखाई जा रही है वीडियो। हालांकि ड्रोन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ड्रोन अलाउड भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द ले लूँगा। देखिए पूरी वैली के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, मेरा भोलेनाथ मेरे मन में। तो कैसी लगी वैली? ज़बरदस्त। चलिए आइए चलते हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। बादलों के बीच छुपे चोटियाँ, ठंडी हवाओं की वो आवाज़, और हर मोड़ पे बदलते नज़ारे। ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति कोई कहानी सुना रही हो। यहाँ आकर समझ आता है कि जन्नत कहीं और नहीं, बस इन पहाड़ों में ही बसती है।
टाइम बताऊं तो 8:08। सांस फूल रही है और जो है लेवल ऑक्सीजन का कम लग रहा है। तो रुके हैं पानी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी अपने साथ कैरी करना, तो पानी की बोतल ये रही और इसमें हम डालने वाले हैं एक इलेक्ट्रोल पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रैक में। कुछ काम आए या ना आए, ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैं 7-8 लेके आया था, 5 लग गए, 3 रह गए। तो आई थिंक इसके बाद जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती तो बस ये बॉटल है, कहीं गिर ना जाए। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। ठीक है जी, इलेक्ट्रोल पाउडर। ये पेपर अभी उठाऊंगा और रखूंगा बैग में, क्योंकि मैं ऐसे गिरता नहीं हूँ। पानी एकदम चिल्ड पड़ा हुआ है, जैसे फ्रिज से निकाला हो। और हमने सुबह लेके आए थे कैंटीन से, जहाँ हम रुके थे GMVN में। तो 2 बॉटल ली थी, एक ख़त्म हो गई और अब एक रह गई है। और ये लास्ट बॉटल है हमारी। आई थिंक इससे ट्रैक हमारा पूरा हो जाएगा। तो पहले बॉटल कर दूँ बंद, इसको फिर मैं उठाता हूँ। क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को बचाना। देखिए कलर चेंज हो चुका है, इलेक्ट्रोल मिक्स हो चुकी है। ये है हमारा एनर्जी बूस्टर ड्रिंक। मजा आ गया। ये प्रदीप आप पीना, अब मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे। तब तक प्रदीप पानी पीता है। ये देखिए हम कहाँ से आए थे, मैं दिखाता हूँ आपको। वो दिख रहा होगा दूर, आ चले दूर कहीं। ये देखिए, ये है गांव जहाँ से हम आए हैं, इस गांव से। और कितना आगे हम लोग आ चुके हैं। ये लगता है आपको पास है, बट बहुत दूर है। ये देखिए शानदार पहाड़, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लार्ज रॉक स्टोन्स एंड बीच में मैं आपका अपना होस्ट मुकुल पुरी। ना जाने ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया कि मुझे प्यार हो गया नेचर से। बता दूं आपको, मैंने अभी घर कॉल किया, कॉल जा रही है लेकिन आवाज़ बहुत डिलीवर देर में हो रही है। जैसे मैं बोला हेलो, आवाज़ आता है 4 सेकंड के बाद हेलो। कहाँ पर हो? 12,000 फीट पर। नेटवर्क नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। मतलब कई बार ट्राई किया मैंने, तो हो सकता है यहाँ पे कि हाइट ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट है तकरीबन कितनी, 12,000। तो इस समय हम खड़े हैं 12,000 फीट के ऊपर। और ये वो पहाड़ हैं जो मैंने आपको आई थिंक दिखाए होंगे बद्री वाली वीडियो में, हम बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो वो ट्रैवल जो पहाड़ दूर से दिखते थे हमारे को, हम उस पहाड़ के ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कितनी हाइट हो चुकी है। और ये सुंदर नज़ारा पूरी वैली का, और अगर पूरी बर्फ़ पड़ती होगी मान लीजिए, तो पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स कैसी दिखती होंगी, जस्ट इमेजिन। नॉट सो ईजी फॉर एनीवन टू कम हेयर, स्पेशली इन विंटर। इसीलिए शायद चारधाम यात्रा जब संपन्न होती है, जब कपाट बंद होते हैं, तो जोशी मठ के बाद सबकी एंट्री बंद हो जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। मैं आगे आ रहा हूँ भाई साहब। शूज़ है नहीं मेरे पास, और आई थिंक टफेस्ट पार्ट आ गया। एक बार वैली घुमाओ, हम इस बर्फ़ के चारों ओर हैं। है ना? आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी क्या है कि आप देखिए, ये स्नो आगे आगे
ये दर्रा आ गया, हमें इसको पार करना होगा। रास्ता देखिए, रास्ता टिपिकल है, लेकिन मैं शूज़ पहन के नहीं आया तो क्या मैं चल पाऊँगा? अगर स्लिप हुआ तो भाई साहब नीचे गया, फिर बचने वाला नहीं हूँ मैं। अगर नीचे गया तो बचने वाला नहीं हूँ मैं, लुढ़क के जाऊँगा, और इट्स टू मच रिस्की। ऊपर देखिए, लगता है मुझे कि शायद हमें वापस चलना चाहिए। क्या लगता है? ये ब्लैक आइस की मिट्टी है, ये चले हुए हैं, मतलब ये ब्लैक आइस नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है ना। हाँ देखिए, अभी तक यहाँ कंफर्टेबल हूँ मैं। नीचे था एक बार सरफेस पर, आप भी आहिस्ता आहिस्ता आना, और आपको मेक श्योर करना कि जहाँ मिट्टी है वहाँ चलना। जो आपकी ब्लैक आइस तो है नहीं खैर, या वाइट है तो वहाँ चलना। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मार्क जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं औरों के शूज़ के। ट्राई करो कि ब्लैक मिट्टी को यूज़ करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप अब यहाँ पे क्या है कि जो पिछला पंजा है आपका, ये एड़ी जो है, इसको चलो जुबा के आगे जोड़ना है, पीछे जोर आए। तो ये भी आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जिसे खुद नहीं पता बट मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, उसको आज मैं आजमा रहा हूँ। क्योंकि बता दूँ आपको, आई एम वेरी गुड लर्नर। आइए, हरिओम हरिओम हरिओम, जय मेरे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आखिरी पड़ाव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लेंगे, आराम से आइए। हर हर महादेव। ग्लेशियर पार करना शायद इस पूरे सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा था। फिसलती बर्फ, नीचे गहरी खाई, और हर कदम पर बस एक ही डर कि कहीं पैर फिसल ना जाए। लेकिन जैसे ही हमने उस ग्लेशियर को पार किया, डर पीछे छूट गया, और सामने था हिमालय का वो नज़ारा जो हर मुश्किल को एक पल में भुला दे। शायद इसी एहसास के लिए लोग बार बार पहाड़ों में लौट आते हैं। सो फाइनली वो मोड़ जहाँ से दिखती है वसुधारा, वो देखिए सामने ऊपर से, वो आ रही है वसुधारा ऊपर से नीचे की ओर, और वो कुछ लोग खड़े हैं। डिस्टेंस हल्का सा रह गया है, यूं पकड़नी है पगडंडी और चलना है। आइए ले चलते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। हो रही वसुधारा, छींटे आ रही हैं, बर्फ जमी हुई है, ये देखिए। और यहाँ मुझे इसको पार करना होगा, इस ग्लेशियर को। तो ध्यान से आइएगा। हर हर महादेव, पैर रखिएगा मिट्टी के ऊपर, नहीं तो नीचे निकल जाएंगे। पैर दबा के, हर हर महादेव। और यार वो वाला सुनना, बस देखना है। हाँ हाँ, मेहनत के हिसाब से फल नहीं। अरे ठीक है, जो भी है। तो फाइनली भगत जी, हमें लगे 2 घंटे में 2 मिनट कम, 2 घंटे में 2 मिनट कम लगे हैं और पहुंच गए हैं। पहुंचने में तो 1 घंटा ही लगेगा। हाँ, उतरते हुए हम पूरा शूट करते आए ना, इसलिए। तो देखिए जी, ये है वसुधारा। कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जिस इंसान के ऊपर बूंद गिरती है वो पुण्य से ग्रस्त है, मतलब उसने बहुत सारे पुण्य कर रखे हैं, अच्छा इंसान है। इस पर बूंद नहीं गिरती है, वो कहीं ना कहीं पापी है। अब ये मिथ है, क्या है, आई डोंट नो। आप थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाओ, आ जाएगी। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। देखिए क्या होता है कि मेरा बताना फर्ज है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या देखा है और क्या महसूस किया है। बूंद गिरे ये ना गिरे, ये भी आपकी तपस्या है। जरूरी नहीं कि तपस्या सिर्फ पुण्य वाला ही करता है, पापी भी तो करता है। तो जब पाप कटते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो पुण्य की ओर आगे बढ़ता है। तो ये मत सोचिए कि बूंद नहीं गिरी, अपने आप को आप सोचोगे यार मैं तो गलत इंसान हूँ, ऐसा नहीं। ये भावना मन में नहीं होनी चाहिए।
कर्म करते रहो, बस फल ये देना हाँ, इच्छा परमात्मा की है। बस ये थोड़ा पुण्य कम है। हाँ, ट्रैक करके आए हो, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी, ये भी आसान बात नहीं होती। हमारे 3 साथी वहीं रुके हुए हैं। वो नहीं आए, वो आउट हो गए। वहीं से हम लोग आए थे। आपको मिले होंगे 3 साथी हमारे वहाँ पे। चंडीगढ़ से मेरा चैनल है मुकुल एक्सप्लोर अड्डा। सो भगत जी आप, हाँ 9 बज चुके हैं, ऐसे बताया मैंने आपको। अब लगेगा 1.5 घंटा नीचे जाने में फटाफट से, और हमें बैग उठाना है और फिर जाना है हरिद्वार के लिए, क्योंकि बस का टाइम हमारा 12 बजेगा। लेकिन वैली बहुत प्यारी है, ऊपर देखिए पक्षी उड़ रहा है, एक सफेद बादलों के बीच एक पक्षी उड़ रहा है। पहाड़ बिल्कुल टच कर रहे हैं, वैली का बहुत सुंदर दृश्य देख के मजा आ गया। अगर आप यही 1.5-2 महीने के बाद आएंगे ना, तो ये आपको बर्फ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ लोग नहाते हुए मिलेंगे, स्नान करते हुए। आप यहाँ खड़े हो जाओ, पक्की बात है बूंद तो आपके ऊपर गिरेगी गिरेगी। महसूस करो आपको। हाँ, हल्की हल्की लगी है मेरे को भी, बूंद आ चुकी है। देखिए पाप बता दूं आपको, पाप इंसान का शरीर नहीं करता, पाप उसका विचार करता है। विचार जो कहता है ये करना है, शरीर फिर वही करता है, उसको छोड़ दो। हाँ फील हो रहा है, हाँ। ठंडी हवा फील हो रही है। आगे आइए, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। आप 10 मिनट यहाँ बैठ जाइए शांति से, आपके ऊपर बूंदें गिरनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हवा चल रही है। तो ये देखिए, देखो आ गई, एक नहीं आई, बहुत सारी आई है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारा पुण्य कमाया मैंने। पुण्य तो पुण्य होता है, थोड़ा क्या ज्यादा क्या। अब देखो मेरा पूरा शरीर आ गया, मेरा पूरा शरीर ही भीग चुका है इस समय। मंदिर मुक्त, ये देखिए भगवान शंकर की कृपा, देखिए भगवान शंकर की कृपा, बूंदे लगातार मेरी गर्दन पे, दोनों बाजुओं पे पड़ रही है, और डेफिनेटली पीठ पर भी आती है, बट कपड़ा पहना हुआ है तो वहां नहीं आ रही, हाथ पे महसूस हो रही है। कैप निकालता हूँ, शायद सिर के ऊपर भी आ जाए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। जय विष्णु भगवान, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो एज पर द मिथ यात्रा सफल हो गई। क्यों? जो सुना था वो हो गया। बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी, मेरे फेस पे भी आ गई है, मेरे फेस के ऊपर भी आ गई है, मजा आ रहा है। अब जाने का मन नहीं कर रहा। शंभू तेरी माया परंपार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वसुधारा ट्रैक का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं और ये रास्ते दिल में हमेशा रह जाएंगे। कभी मुश्किल रास्ते मिले, कभी ग्लेशियर ने रास्ता रोका, लेकिन हर तकलीफ़ के बाद जो नज़ारे मिले उन्होंने सब यादगार बना दिया। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी बहुत से सफ़र और कहानियाँ बाकी हैं। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव।